जिंदगी में कभी भी कोई भी फैसला लेना हो तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह क्या कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। पर कुछ लोग अपनी भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके बाद उन्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे ही हमारी कहानी के नायक वकील साहब जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसले ले लेते हैं जिसके बाद उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। पत्नी के घर से गायब हो जाने के बाद उनके द्वारा लिए गए फैसले का परिणाम उन्हें कितना महंगा पड़ता है, देखते हैं कहानी मेरा दर्द न जाने कोई। बाल सवारे जा रहे हैं। शैम्पू किया क्या वैसे आज? स्मेल अच्छी आ रही है। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस जन्म में तुम मिली हो। अच्छा, फ्लर्ट कर रहे हो क्या? वैसे इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर अमित जी। क्या इसका मतलब अगले जन्म में भी मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा विदाउट एनी चेंजेस? यही पुराना मॉडल? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अगले जन्म में ले जाती, पर वो क्या है ना कि मुझे सुहागन ही मरना है, तो पहले मैं जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें बुलाऊंगी। अरे सुहाग पर से मुझे याद आया, सुहाग हाउस वाले वो तुम्हारा दोस्त एडवोकेट देवराज जी, उसकी बीवी स्वाति को गायब हुए 2 सप्ताह हो गए हैं। बेचारे देवराज जी, उसके पर क्या बीत रही होगी, और स्वाति भी कहाँ होगी? अरे वो कुछ गायब नहीं हुई है। अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड कौन, डॉक्टर राजंस, उसके साथ शायद लंदन चली गई होगी, और लंदन के क्लिनिक में दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और देवराज पर कुछ भी नहीं बीत रही होगी, एक नंबर का कमीना है साला। कॉलेज के दिन में पता है ना कैसे लड़कियों के पीछे मंडराता रहता था, लेकिन कोई भी लड़की उसको लिफ्ट नहीं देती थी। बैचलर का बैचलर ही था साला। पर स्वाति तो बता रही थी कि देवराज जी ने एमए के साथ एलएलबी और पीएचडी भी किया है। अरे बाबा, मैं कॉलेज की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। जिस लड़के के किसी के साथ सेटिंग नहीं होती ना, उससे हम बैचलर बोला करते थे। अच्छा, तो इसके हिसाब से तो तुमने कॉलेज के 5 सालों में 7-8 डिग्री तो जरूर हासिल की होगी, है ना? अरे मेरी जान, कैसे मैं डिग्री हासिल करता? पहले ही साल तुम जो मिल गई थी। डिग्री आते तुम हासिल कर ही लेते अगर मेरी बात जैसी निगाह तुम्हारी निगरानी ना कर रही होती। छोड़ो ना अभी ये पुरानी बातें। तुम कुछ कह रही थी, देवराज के वहां जाने की बात करी थी ना तुम? हाँ, तो फिर चलो देवराज जी के यहाँ हो आते हैं। आज संडे है तो मेरी भी छुट्टी और तुम्हारी भी छुट्टी है, देवराज जी भी घर पे फ्री हो गए। तो चलो फिर चलते हैं। चलो। अरे अमित भाई, बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? आइए स्वाति भाभी। वैसे देवराज जी, स्वाति भाभी के बिना घर काफी सुना सुना लग रहा है। स्वाति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता अमित भैया, कोई पूरी नहीं कर सकता। रितिका भाभी, मेरी जिंदगी उजड़ गई, वीरान हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में स्वाति की कमी पूरी हो सकती है। कैसे पूरी होगी? हे भगवान, या तो तू मेरी स्वाति की कमी पूरी करते या मुझे बुला ले, पर तू इस तरह दुखी ना कर, मेरी और परीक्षा ना ले। मेरी स्वाति की कमी पूरी कर दे। हाय मेरी स्वाति, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता स्वाति।
स्वाति जी भगवान के पास ने लंदन में और वही प्रैक्टिस कर रही होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कुछ कहा आपने? जी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं मतलब कुछ बड़बड़ा रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ, वो मैं खुद से ही बात कर रहा था। आपको दुखी देखकर मैं भी थोड़ा उदास हो गया है ना? आपका ये हाल है, मेरा तो पिछले 2 सप्ताह से यही हाल है। यही दुख झेल रहा हूँ। देखिए देवराज जी, आप हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं? आप ही बताओ कैसे हिम्मत रखूं? मुझे मेरी स्वाति ला दो, मुझे मेरी स्वाति ला दो। मैं स्वाति के बिना नहीं जी सकता, मैं स्वाति के बिना जिंदा नहीं रह सकता। स्वाति, हाय स्वाति, देवराज जी। हाय स्वाति। अरे देवराज जी संभालिए अपने आप को, धैर्य रखिए थोड़ा, संभालिए। जो हो चुका है वो तो वापस नहीं हो सकता ना। अब बैठिए, अब आप बैठिए, पहले बैठिए, अब बैठिए। देखिए देवराज जी, आपको स्वाति भाभी को भुलाना ही पड़ेगा और दूसरी शादी कर लीजिए, वही आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। नहीं अमित भैया नहीं, अरे हमें स्वाति की कमी कैसे पूरी करें? मुझे तो स्वाति ही चाहिए। देवराज जी मुझे पता है आप स्वाति भाभी को बहुत चाहते थे। चाहते थे क्या? अभी भी चाहते ही हो आप? अभी भी? लेकिन मेरे मन में कई दिनों से एक विचार आ रहा था। कैसा विचार? जी मैं सोच रहा था कि आपकी एक छोटी साली है ना, जो भाभी से 2 साल छोटी है, तो अगर आप उनसे शादी कर ले तो मैं बात करता हूँ आपकी सास से। तुम मर्दों की ना यही बड़ी दिक्कत है, इंतजार किए बिना बस दूसरी बीवी सर्च करने लग जाते हो। अभी थोड़ा सब्र कर लो, हो सकता है स्वाति जी वापस आ जाए। अरे हो सकता है क्या, मुझे तो लगता है कि वो आएगी, 110% वो वापस आएगी। लंदन से वापस आना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पता है कि वो लंदन में है तो उसका पता दो। छोड़ो भाभी, अभी मुझे नहीं लगता कि वो स्वाति वापस आएगी। वैसे देवराज जी अगर आप चाहे तो मैं आपकी सास से बात करूं। नाम मत लो मेरी सास का, मुझे ना सास नाम से बड़ी नफरत है। ये मेरी कमीनी सास, जिस दिन वो मरेगी ना, पूरी कॉलोनी में देसी घी के लड्डू बांटूंगा। देवराज जी इतनी बुराइयां क्यों कर रहे हो अपनी सास की? बुराई ना करूं तो क्या करूं उस कमबख्त बुढ़िया की? लेकिन कुछ दिन पहले तो बड़ी तारीफें किया करते थे अपनी सास की, तो अब क्या हुआ? किया करता था, मगर उसने मेरा दिल इस कदर दुखाया है कि जिस दिन वो मरेगी ना, मैं पूरे मोहल्ले में देसी घी के दिए जलाऊंगा, देसी घी के लड्डू बांटूंगा। देवराज जी, आप अपनी सास की इतनी बुराई क्यों कर रहे हो? ऐसा तो क्या हो गया? अचानक स्वाति जी के जाने के बाद आप उनकी इतनी बुराई करने लग गए। बुराई ना करूं तो क्या करूं? मैंने उनसे बात की थी अपनी छोटी बेटी ख्याति के साथ मेरे हाथ पीले करने की। हाथ पीले लड़कों के नहीं, लड़कियों के होते हैं वकील साहब। ऐसा क्या हुआ है?
आप लोग इतने शौक क्यों हैं? तो वकील साहब, आप मेरी छोटी बहन ख्याति के साथ अपनी शादी की बात लेके मेरे घर तक पहुंच गए क्या? वो मैं समझा कि तुम कभी वापस नहीं आओगी, और तुम्हारी भी तो गलती थी, तुम्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, और 2 हफ्ते से गायब थी। पर मेरी बहन से रिश्ता लेकर तो तुम मेरे गायब होने के 1 हफ्ते बाद ही पहुंच गए थे। वो मुझे लगा कि तुम अब कभी शायद वापस नहीं आओगी, तो और तुम गई भी बिना बताई थी ना। स्वाति जी, आप ऐसे बिना बताए अचानक कहाँ चली गई थी? ऐसी तो क्या मजबूरी थी? मजबूरी थी रितिका जी, मैं अकेली नहीं गई थी, हमारी डॉक्टर की पूरी टीम थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम था, कुछ आतंकवादी थे, उसके इलाज में हम बिजी थे। सभी डॉक्टर उसकी फैमिली को बिना बताए काम कर रहे थे, और उनमें से मैं भी थी। और इन वकील साहब को तो देखो, वो तो मुझे मरा समझ बैठे थे। इस मिशन का कुछ फायदा तो हुआ, कम से कम वकील साहब ने अपनी जात तो दिखा दी। देखो स्वाति, मुझे माफ कर दो। क्या है, गलती तो इंसान से ही होती है। तुम इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वकील हो, समझे? तो देखा आपने, वकील साहब ने जल्दबाजी में लिए गए अपने फैसले से अपनी पत्नी का विश्वास हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने न केवल अपनी पत्नी का विश्वास को खोया, बल्कि अपने ससुराल वालों का विश्वास भी हमेशा के लिए खो दिया, और अपने दोस्तों की नजरों में अपनी वह असलियत बता दी जिसे वह सारी दुनिया से छुपा कर रखता था। तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।